अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मुझे बहुत से कमेंट्स भी आए हुए थे, रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि यूबीएल की डिपॉजिट स्लिप फिल करने का तरीका बताएं। तो आज मैं आपको, अगर आपने अपने अकाउंट में कैश जमा करवाना है तो उस सिनेरियो में आप यूबीएल की डिपॉजिट स्लिप किस तरह से फिल करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये है जी यूबीएल की डिपॉजिट स्लिप, और इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा पोर्शन किस किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये जो आपको इतनी लंबी डिपॉजिट स्लिप नज़र आ रही है, ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ ये पहले ऑप्शन पे कि आप जो पैसे जमा करवाने आए हैं, आप यूबीएल के अकाउंट होल्डर हैं या वॉक इन कस्टमर हैं। इन दोनों पे डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपका यूबीएल की किसी भी ब्रांच में अकाउंट है तो आप यूबीएल के अकाउंट होल्डर कहलाते हैं, और अगर आपका यूबीएल की किसी भी ब्रांच में अकाउंट नहीं है, आप किसी और के लिए किसी और के अकाउंट में, यानी कि किसी और के यूबीएल अकाउंट में पैसे जमा करवाने आए हैं, तो आपको वॉक इन कस्टमर कहा जाएगा, यानी कि नॉन यूबीएल अकाउंट होल्डर। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैश किस तरह से आपने जमा करवाना है फिल करके। जी, सबसे पहले आपने जो है वो ब्रांच का कोड या ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में आप पैसे जमा करवाने आए हैं। ठीक है, जिस ब्रांच में आप खड़े हो के पैसे जमा करवा रहे हैं उस ब्रांच का कोड या नाम लिखें। साथ में जिस डेट को आप जमा करवा रहे हैं वो डेट लिखें। खुशखती की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक्स को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आप यूबीएल के अकाउंट होल्डर हैं या वॉक इन कस्टमर हैं। दोनों की मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है। क्योंकि हम अपने ही अकाउंट में पैसे जमा करवाना सीख रहे हैं तो आपने यूबीएल के अकाउंट होल्डर पे क्लिक करना है, क्योंकि आप यूबीएल के अकाउंट होल्डर है और आप अपने ही अकाउंट में कैश जमा करवाने आए हैं। करेंसी कौन सी है? पीकेआर है। ठीक है, डिपॉजिट टाइप क्या है? आप कैश जमा करवाने आए हैं या चेक जमा करवाने आए हैं? मैं कैश की आज वीडियो बना रही हूँ, चेक की जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी। तो डिपॉजिट टाइम में क्या है, आपने कैश को सिलेक्ट करना है। टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है? आपका जो टाइटल है, जिस नाम से आपका अकाउंट खुला हुआ है, आपने वो नाम लिख देना है। अकाउंट नंबर आपने लिख देना है, अकाउंट नंबर या आईबीएन नंबर। आपकी चेकबुक के ऊपर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अकाउंट नंबर या आईबीएन नंबर, दोनों में से एक चीज़ आपने लिख देनी है। पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या है कि जिस पर्पस के लिए आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, सेविंग पर्पस के लिए करवाया हुआ है या बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए करवाया हुआ है, दोनों में से आपने एक चीज़ लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ मेंशन करनी है, सेविंग या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, उसके बाद जितनी अमाउंट आपने जमा करवानी है, क्योंकि हम कैश की बात कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पे आपने टोटल कैश, फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपए जमा करवाने आए हैं तो आपने 5 लाख रुपए यहाँ पे ये मेंशन कर देने हैं और नीचे वर्ड्स में मेंशन कर देने हैं 5 लाख ओनली। नेक्स्ट पोर्शन देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पोर्शन हमने फिल करना है या नहीं करना। नेक्स्ट पोर्शन में लिखा हुआ है कि डिपॉजिटर डिटेल, यानी कि जो पैसे जमा करवा रहा है उसकी डिटेल लिखनी है। किस सिनेरियो में लिखनी है कि टू बी फिल्ड बाय वॉक इन कस्टमर नॉन यूबीएल अकाउंट होल्डर। अगर आपका यूबीएल में अकाउंट नहीं है और आप किसी और के अकाउंट में पैसे जमा करवाने आए हैं तो फिर आपने ये डिटेल लिखनी है, अदरवाइज़ नहीं लिखनी। तो आप तो अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाने आए हैं तो आपको ये पोर्शन फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पोर्शन के सिनेरियो में फिल होगा कि आप यूबीएल के अकाउंट होल्डर हैं लेकिन आप अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवा रहे, बल्कि आप यूबीएल के किसी और अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं। उस सिनेरियो में आपने ये लिखना है। तो आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाने आए हैं तो इस सिनेरियो में भी आपने ये पोर्शन फिल नहीं करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ऑनर ऑफ द फंड्स के जो फंड्स जमा हो रहा है उसकी मलकियत कौन है, उसका मीन के उसका मालिक कौन है, ऑनर कौन है, ये उस सिनेरियो में लिखना है। अगर आपकी अमाउंट 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है, या फिर अगर आप फॉरेन करेंसी में पैसे जमा करवा रहे हैं और उसकी अमाउंट है वो $5000 या उसके इक्वलेंट है, तो फिर आप ये पोर्शन फिल करेंगे। अब आपकी अमाउंट क्योंकि 5 लाख है, 5 लाख आप कैश जमा करवाने आए हैं और आप खुद जमा करवाने आए हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे सेल्फ पे टिक कर देना है कि जिसके, सेल्फ का मतलब ये होता है कि जिसके अकाउंट में जमा हो रहे हैं और जो जमा करवा रहा है वो दोनों सेम ही पर्सन है। तो यहाँ पे आपने सिंपली सेल्फ पे टिक कर देना है और नीचे साइन कर देना है। ये हो गई आपकी कैश डिपॉजिट स्लिप। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। इसके अलावा मैं चेक डिपॉजिट की भी जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी, वो आप सेपरेटली देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।